अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नॉर्मली इजरायली ईरान के बारे में सिर्फ जब ईरानी कुछ बोलते हैं तब उसके बदले में कुछ बोलते हैं, शुरुआत कभी नहीं करते। इस बार इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि इजराइल ने शुरुआत करी है। वहां पे नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। ईरानी आवाम जो कॉमन पर्सन है ईरान का, उसको बोला है कि तुम्हारी आजादी अब निकट है, बेटा तुम आजाद होने वाले हो। ये जो लड़ाई है ये हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं। क्या इसराइल तेहरान के अंदर रेजिम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है? लड़की ने हिजाब नहीं पहना उसको मार दो, ये कर सकती है ईरानी फोर्सेस। पर क्या वो एक प्रोफेशनल आर्मी के साथ लड़ सकती है? क्या ईरान की एयरफोर्स इतनी तगड़ी है कि इजराइल के ऊपर जाके डायरेक्टली बमबारी करते हैं? बाल से पकड़ के घसीट घसीट के मारे गए उनके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवाली और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। दोस्तों, जैसा हम कुछ दिनों से बता रहे हैं कि लैंड इन्वेजन ऑफ लेबनान इज इमिनेंट, अब वो शुरू हो गया है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नर्दर्न एरोज। नर्दर्न एरोज क्यों नाम है इस ऑपरेशन का? ये देखिए मैप, आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान, यानी कि लेबनान जो है इजराइल के नॉर्थ पे पड़ता है और हिजबुल्लाह वाले आसपास के गांव, जो बॉर्डर के आसपास गांव हैं, वहां पे अपने बेसिस बना के जो नॉर्थ इजराइल है, यानी कि इजराइल का ऊपर वाला एरिया जो लेबनान से छू रहा है, वहां के जो यहूदी हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उनको परेशान करते हैं, लोग उनके ऊपर अटैक्स करते हैं। तो सबसे पहले इनका इलाज होगा। अब दोस्तों, बात यह है कि ये किस प्रकार के ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या पूरी की पूरी इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर घुस गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी उनको यह पता लग रहा है मोसाद के थ्रू या मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू या और अपने इंटेलिजेंस के अपरेटस के थ्रू कि बॉस यहां पे हिजबुल्लाह की लीडरशिप है। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं हिजबुल्लाह की लीडरशिप के ऊपर, यानी कि रेड्स हो रही हैं। एसेंशियली कमांडोज जा रहे हैं, शरीयत मतकाल के कमांडोज होंगे और भी कमांडोज होंगे और खास दस्ते होंगे, स्पेशल दस्ते होंगे जो जाके अंदर रेड्स कर रहे हैं। ये इस वक्त चल रहा है। वहां पे नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और ईरान के लोगों को यह बोल दिया है कि आपकी आजादी अब पास। नॉर्मली इजरायली ईरान के बारे में सिर्फ जब ईरानी कुछ बोलते हैं तब उसके बदले में कुछ बोलते हैं, शुरुआत कभी नहीं करते। इस बार इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि इजराइल ने शुरुआत करी और इजराइल ने बोला है, खास इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है ईरानी आवाम से, ईरानी आवाम जो कॉमन पर्सन है ईरान का, उसको बोला है कि तुम्हारी आजादी अब निकट है, बेटा तुम आजाद होने वाले हो। दोस्तों, इसके पहले कि मैं और आपको बताऊं अमेरिका क्या कर रहा है इसमें और पूरा क्या हो रहा है, मैं एक बात अपने दिल की करना चाहता हूं। ये है क्या? ये जितना मैं मैप को देखता हूं ना, मैं कन्विंस हो जाता हूं और कन्विंस हो जाता हूं कि ये जो लड़ाई है ये हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूं। ये जो लड़ाई है, चाहे गाजा को उन्होंने पार्किंग लॉट बना दिया, मार मार के दुम्बा बना दिया गाजा का, चाहे वो दुम्बा अब लेबनान का बनने वाला हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झगड़ा यहां का है। ये मैटर कहीं और का है और ये मैटर तेहरान का है। क्या इजराइल तेहरान के अंदर रेजिम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इजराइल के अंदर, मेरी बात हुई है एक दो इजरायली से, और कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात है कि यार हम इतने दशकों से, कभी हिजबुल्लाह हो जाता है, कभी हमास हो जाता है, कभी फलाना जिहाद, कभी ढिमका जिहाद, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनती रहती हैं और ये अटैक करती रहती हैं, लेकिन कलेश की जड़ तो ईरान है। ईरान के खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया और अगले 50 साल तक आप ईरान के खिलाफ एक्शन न लें तो ईरान छोटे छोटी ऐसी तंजीमें, जैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान करता, भाई लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद खुद अटैक नहीं कर रहा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, फलाना मुजाहिदीन, ढिमका मुजाहिद, ये सब करता रहता है पाकिस्तान। वही काम ईरान कर रहा है इजराइल के खिलाफ, खुद सामने नहीं आ रहा, खुद नहीं लड़ रहा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वो खुद नहीं लड़ रहा? फिर से मैं चाहता हूं आप नक्शा देखें। अब दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं ये गेम क्या चल रहा है। देखिए, ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अगर अटैक करेगा तो क्या वो जमीनी रास्ता इख्तियार करेगा?
क्या वो ज़मीन से जाके अटैक कर सकता है? नहीं करेगा वो करेगा नहीं। और अब मैं आपको बताता हूं 2-3 कारण। उसके पहले एक बात ये समझ लीजिए कि एक तो फासला देख लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ईरान की फोर्सेस में, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस में वो कैपेसिटी है कि इतने किलोमीटर जाएं और इजराइल पे हमला करें? तीसरी चीज़, क्या उनके पास ग्लोबल सपोर्ट है? क्या उनकी फोर्सेस इतनी प्रोफेशनल? देखिए, कोई लड़की हिजाब पहनी है और उसको जान से मारना, प्रोटेस्टर्स के साथ जूते लात करना, उनको गोलियां मारना, वो एक अलग मामला है यार। उसमें ईरानी फोर्सेस तेज हैं। लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसको मार दो, ये कर सकती हैं ईरानी फोर्सेस। पर क्या वो एक प्रोफेशनल आर्मी के साथ लड़ सकती हैं? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान की फोर्सेस इजराइल के साथ लड़ती हैं तो इजराइल ईरान को मार मार के दुम्बा बना देगा। और ये बात खमेनी जानता है, राइट? जैसा मैंने कल बताया था, खमेनी के ऊपर प्रेशर है। हार्डलाइनर्स कह रहे हैं ये न्यूक्लियर हमारा है, ये किस दिन काम आएगा, अटैक करो, ये करो, वो करो। लेकिन यार, सच्ची बात तो खमेनी को पता है कि अगर वो अटैक करेगा तो जूते पड़ेंगे, यहूदी छोड़ेगा नहीं, फिर बाल से पकड़ के घसीट घसीट के मारेगा यहूदी, ये इनको पता है। अब दोस्तों, ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं। क्या ईरान की एयरफोर्स इतनी तगड़ी है कि इजराइल के ऊपर जाके डायरेक्टली बमबारी कर दे? क्या वो इतनी तगड़ी है? नो। दूसरी एक और बात है, बीच में पड़ता है सऊदी अरब और बीच में पड़ता है जॉर्डन, और दोनों मुस्लिम देश हैं और दोनों ईरान के दुश्मन हैं। इनके डिप्लोमेटिक टाइज रिपेयर हो गए हों, चाइना बीच में आ गया हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, ईरान ने एक्चुअली सबको परेशान कर रखा है यार। ईरान से सब चढ़ते हैं। और आपको ये सरप्राइजिंग बात लगेगी, आप चाहे मुस्लिम स्ट्रीट में कुछ भी सुन लें, आप सुन लें कि साहब कश्मीर में क्या हो रहा है, लखनऊ में ये प्रोसेशन निकल गया और ये निकल गया कि हर घर से ये नसरल्ला निकलेगा और हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा और फलाना निकलेगा। ठीक है, वो एक ड्रामा अपनी तरफ। सच्ची बात यह है कि मेनी मुस्लिम कंट्रीज हेट ईरान, वो नफरत करते हैं ईरान से। क्यों करते हैं नफरत? क्या इज इट बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर? नहीं, वो नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज हैं उनकी जमीन पे है। ईरान इसी तरीके से डिप्लोमेसी करता है मिडिल ईस्ट में। 2-3 आतंकवादी संगठन उसने खुले छोड़ दिए सऊदी अरब के अंदर कि सऊदी तुम हमारी बात मानो, वरना जो वो इजराइल के साथ करता है वो सऊदी अरब के साथ भी करता है, वो जॉर्डन के साथ भी करता है भाई, वो यूएई के साथ भी करता है। सब परेशान है ईरान से, और मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं यहां पे। अब दूसरी बात, अमेरिका ने बोला है कि हम हजारों फौजी जो हैं वो हम भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका कौन कौन सी फोर्सेस मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। एक तो हजारों ट्रूप्स भेज रहा है, हजारों अपने फौजी भेज रहा है, और उनके साथ एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स भेज रहा है। उन स्क्वाड्रन्स में है F-15 ईगल, F-16 और F-22। F-22 बेसिकली 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, बड़ा खतरनाक। उसकी स्क्वाड्रन्स भेज रहे हैं, और A-10 अटैक एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, ये अमेरिका भेज रहा है। इसके अलावा USS एब्राहम लिंकन, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर, पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, उसका मिडिल ईस्ट में पोजीशनिंग जो है वो एक्सटेंड कर दी कि आप यहीं पर रहो, आपको कहीं हिलने की जरूरत नहीं है। और कह रहे हैं कि USS हैरी एस ट्रूमन, एक सेकंड कैरियर ग्रुप वहां पे मिडिल ईस्ट में आ रहा है। दोस्तों, ये अभी तक की पूरी कहानी है कि मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। अब मैं आपको एक आध और एनालिसिस करके बताता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए, ऐसा है, इजराइल को एक बात समझ में आ गई है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये आतंकवादी संगठन पैदा करते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आतंकवाद है ही ऐसी कहानी कि इसके खिलाफ आपका सक्सेस हर समय लिमिटेड रहेगा। ये कुछ ऐसा काम कर देंगे कि दुनिया की सिंपैथी इनके साथ चली जाएगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना है, जमाना ही मीडिया का है भाई, जमाना ही नैरेटिव का है। तो ये क्या करते हैं पैलेस्टीनियंस, एक तो रोने गाने में बड़े अच्छे हैं यार, ये बिल्कुल टॉप लेवल के कलाकार हैं, A-लिस्ट कलाकार हैं ये पैलेस्टीनियंस। तो ये क्या करेंगे कि जानबूझ के बच्चों के स्कूल में, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं आपको पहले, बच्चों के स्कूल में मिसाइल डाली, मिसाइल फायर करी, बच्चों को चोट लगी, भगवान ना करे किसी बच्चे की जान चली गई, उसको लेके कि नन्ना सा शहीद है और ये सब। इस ड्रामे में पैलेस्टीनियंस बहुत तेज है भाई। जाहिर सी बात है, जब किसी बच्चे के सर पे पट्टी लगी और खून बह रहा है तो कठोर से कठोर दिल जो है वो एक बार तो टूटता है यार कि यार ये लड़ाई कैसी कि जिसमें बच्चे को मार रहे हो। लेकिन फिलिस्तीनी चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर अटैक हो, हिजबुल्लाह चाहता है कि बच्चों के ऊपर अटैक हो,
क्योंकि वहां से आपके पास सिंपैथी आएगी, और यही टेररिज्म की एक बड़ी बदसूरत शक्ल है दोस्तों। तो ईरान को, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू का ईरानियों को जो उसका पैगाम है, जो ईरानियंस को अब ये बता रहा है कि अब तुम्हारी आजादी पास है, वो क्या कह रहा है? उसने रिवील कर दिया कि एंड गेम जो है दैट इज रेजिम चेंज। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं इजराइल को यह बात पता है कि ईरान में बड़ा डिससैटिस्फैक्शन है लोगों के बीच में। इकोनॉमी फेल हो रही है ईरान की, ईरान का बेड़ा गर्क हो रहा है, और कहीं ना कहीं जबरदस्त डिससैटिस्फैक्शन है लोगों में। दे आर हाईली डिससैटिस्फाइड विद द रेजिम। और ईरानियों ने जिस तरीके से लंदन में और अमेरिका में इजराइल के एम्बेसी के सामने भंगड़े डाले हैं, लुड़ियां पाई हैं, मिठाइयां बांटी हैं, सेलिब्रेट कराए, करे मर गया नसरुल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, और दे आर वेरी हैप्पी। आपको क्या लगता है इजराइल ये सब देख नहीं रहा है? यानी कि वो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ टच में होंगे, व्हाट्सएप कॉल तो चलते होंगे, राइट? जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो वहां पे हैं, इनके बीच में ईरान में है, उनके बीच में बातचीत होती होगी। 100% इजराइल को इस बात का यकीन है कि अगर हम ये जो पागल बिली गोट है, बकरी है, ठीक है, दिस सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयातुल्लाह खमेनी, इसकी जो रेजिम है, हल्का सा धक्का देंगे रेजिम पलट जाएगी, क्योंकि नीचे वाले जो हैं ईरानी, वो इनसे बड़े परेशान हैं। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, लगातार इनके ही सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में इतने छेद हैं कि लोग खुद खबर दे रहे हैं, सर उधर बैठा है नसरुल्लाह, मारो उसको, उधर ही बैठा है सर, उधर ही बैठा है। अच्छा सर, इस्माइल हानिया इस कमरे में है सर, इस कमरे में, मारो बम जरा इसके, मार। अरे सर, जनरल सुलेमानी को आप ढूंढ रहे हो ना? वो जो गाड़ी जा रही है, 7-8 गाड़ियों का काफिला, आगे से तीसरी गाड़ी है, मारो में सही। दोस्तों ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे ईरानियों ने खुद खबर दी है, इजरायलियों को बोला है कि मारो इनको। और मैं फिर आपको वही पोस्टर तेहरान का दिखाना चाहता हूं। ये देखिए पोस्टर सामने, वो कह रहे हैं कि इस बकरी के बच्चे को मारो, इस बकरी को मारो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी इजरायलियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तुम्हारे साथ भाईजान कोई दुश्मनी नहीं है, तुम इसको मारो, यही है कलेश की जड़। तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या ये सब अमेरिका नहीं देख रहा है? मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजिम चेंज ऑपरेशन इन ईरान, और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। अब देखिए, नॉर्दर्न एरोज का ऑपरेशन लॉन्च हो गया है, और अब इजरायली फोर्सेस घुसेंगी लेबनान में, बेरूट में, और घर घर की तलाशी होगी। इसके नीचे भी लोगों ने टनल, जो गजा में हुआ है, अब इनको काफी इजरायली जाने गई हैं दोस्तों गजा के ऑपरेशन में, ठीक है, काफी इनके फौजी मारे गए। लेकिन एक बात है, इजराइल ने सबक सीख लिया, आईडीएफ ने सीख ले ली वहां से, दे हैव लर्न्ड देयर लेसन्स फ्रॉम गाजा एंड दे आर गोइंग टू अप्लाई दोज वेरी लेसन्स टू लेबनान। अब आप देखना आगे आगे होता है क्या। तो चलिए दोस्तों, फट से लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों पहला सवाल है लक्ष्य मोंगिया। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, और टॉपिक भी अभी काफ़ी ज़्यादा ना यही है, जिस साइड भी आप जाएंगे ना आपको यही बातें देखने को मिलेंगी। क्योंकि पहले यही लग रहा था कि जो ये वार है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी, और बस फ़लस्तीन में या जैसे पहले झड़प होती थी उतनी वार चलेगी और ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब जो वार का है ना, वो बिल्कुल जो रुख है ना वो बदल चुका है। बिल्कुल ही एक चीज़ें जो है ना वो चेंज हो चुकी हैं। जैसे फ़लस्तीन से आगे आगे चीज़ें अब लेबनान की तरफ जा रही हैं ना, क्योंकि अब लेबनान के बाद आगे मेन यही है कि उनके पीछे अब ईरान है, तो आगे ये बातें ईरान की तरफ ही जाएंगी, और रुकने वाली तो वार ये है नहीं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता जितने भी ये ममालिक है ना, मिडल ईस्ट है, यहाँ पे जितने भी मालिक हैं, इन्होंने सब भी एक मुल्क ने इस वार में आना है, और इनको नुकसान जितने भी है इजराइल के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं या जो एक बड़े बन रहे हैं, साहब के सामने है भाई, जो सर उठाता है, जो उनका बड़ा होता है, वो उनको जाके मार देते हैं। यही चीज़ें चल रही हैं और यही आगे कंटिन्यू उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन ठीक है, उनके जो चल रहा है ये ऑपरेशन, और ऑपरेशन में वो यही करते हैं कि जो भी उनको नज़र आता है, इनके छोटे मोटे जो एक ये वार कर रहे हैं, मतलब जो इसके पीछे हैं, उनको वो आहिस्ता आहिस्ता
ख़त्म ही कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वाकई सही बात है। एक जब से एक इसराइल और एक एक मतलब कि फ़लस्तीन का मामला छिड़ा हुआ है ना, ये तब से एक सब कंट्रियों को पता था, चाहे इसमें जो भी एक कंट्री है, इसराइल है, अमेरिका है, चाहे जो भी ये दोनों मतलब के दो ग्रुप्स हैं, उनको पता था कि ये जो वार है ना, ये एक इस साल तक नहीं रहेगी, ये एक फ़लस्तीन इसराइल तक नहीं रहेगी, ये बहुत आगे एक लंबे अरसे तक भी जाएगी और ये एक बहुत एक लपेटेगी एक मतलब के सब इस कंट्रियों को। तो वही बात अब छिड़ चुकी है, क्योंकि अब गाज़ा में अभी भी एक ऑपरेशन वगैरह चल रहे हैं, वो नहीं रुके। एक हमास के पास अभी भी इनके हॉस्टेज हैं, वो भी एक नहीं रुकने वाले और ना ही उन्होंने एक छोड़े हैं। लेकिन जो सबसे एक बड़ा उनको एक ख़तरा बन रहा था ना, वो एक हिजबुल्लाह वाले थे और उनको मतलब कि इन्होंने एक थोड़ा सा एक सबक सिखाना था, क्योंकि डेली आए दिन वो कुछ ना कुछ एक करते रहते थे एक नॉर्थ में इसराइल के, तो वो चीज़ें उन्होंने कर दी। लेकिन अब जो लोग मतलब कि एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो सारा एक ना एक टारगेट एक ईरान पर आ रहा है। ईरान पर बहुत उंगलियां अब उठ रही हैं कि या तो ये खुद एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये बंदे मेन है, इनको भाई आप ख़त्म करें, या एक इसराइल अब इतनी एक मतलब कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग एक एजेंसी हो चुकी है, या उसमें जो भी मिले हुए हैं, चाहे एक मुसाद है, CIA मिलकर काम कर रही है, या चाहे जिन जिन कंट्रियों की एक एजेंसी है, वो एक मिलकर इकट्ठी एक इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक निशाना उनका चूक नहीं रहा। पहले बंदे को मतलब कि सुबह उन्होंने एक खबर दी और शाम तक एक कंफर्म हो गया कि इधर ही वो बैठा था और राइट उन्होंने एक उधर ही एक पोजीशन ली। लेकिन एक इसराइल पर आ जाए तो वो ईरान को कभी नहीं इतना एक ईजी लेंगे कि मतलब कि उधर से उड़ान भरेंगे और ईरान पर आकर डायरेक्ट वो एक सारी अपनी मतलब के पावर शो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ईरान भी बहुत एक एक्टिविटी कर रहा है। अब 2-3 दिन हो गए, एक रशिया का एक सदर इधर मतलब के आया हुआ था, प्रेसिडेंट एक ईरान है, तो वो बहुत एक बड़ी बात है। अब जो एक प्रॉक्सी होती है ना, वो एक एक्टिव हो चुकी हैं। अब रशिया बहुत बड़ी पावर है और वो ईरान को बहुत चीज़ें मतलब के प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एक रशिया को भी पता है कि ईरान के पास एक ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि कल को अगर कुछ बड़ा होता है तो वो उनको रोक सके, तो वो प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ ओपनली हो रही हैं, कुछ सीक्रेट हो रही हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ एक ज़रूर चल रहा है। क्योंकि अब जहाँ पर एक अमेरिका का ग्रुप होगा, उधर एक रशिया भी अपना ग्रुप एक ज़रूर बनाएगा, तो ईरान ऑलरेडी उनके साथ एक मतलब के मिला हुआ है और एक रशिया पीछे से एक सपोर्ट भी कर रहा है। तो अब एक लिबनान का देखेंगे कि मतलब कि ये कितना एक ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉक्सी है, एक हिजबुल्लाह वाला एक मतलब कि बड़ा उनको खतरा नहीं है, ये एक प्रॉक्सी है, अगर एक गया तो दूसरा आ जाएगा। अब जब एक इनका मतलब कि एक खात्मा हुआ है तो दूसरा आकर वही धमकियाँ चढ़ाने लगा है कि आपकी जो खुशी है ना वो थोड़े मतलब के टाइम के लिए, तो वो उनकी एक बातें हैं। लेकिन ये एक प्रॉक्सी है और प्रॉक्सी कभी ख़त्म नहीं होगी। मेजर साहब की बात सही है कि इन्होंने हर कंट्री में प्रॉक्सी एक अपनाई हुई है। अब सऊदीया आप देख ले कि टोटली एक पीछे हट गया है कि हम इस चीज़ से मतलब कि हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको आवाम मारती है अगर वो एक फुली एक पीछे हटे। सब लोग अपना अपना भाई एक अब बचाव कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल अब जो भी बोलता है भाई उधर ही वो एक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये एक वार आएगी ईरान तक, मतलब कि डायरेक्ट आप देख लेना। अब ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे आगे ईरान की तरफ बढ़ रही हैं और अब ईरान का टेस्ट होगा भाई ये कितनी एक इनके पास पावर है कि करते हैं कुछ के नहीं, या ऐसे मतलब कि वो खमनाई का नाम सही रखा बकरी नहीं, उन्होंने उस दिन का उसको छुपा रहे हैं, कभी कहीं छुपा के ले जाते हैं, कभी कहीं छुपा के ये ले जाते हैं। पाकिस्तान को दे दे ठाओ, मतलब कि जल्दी उसका काम तमाम कर दे। नहीं, ईरान वालों के पास भी बड़े तरीके हैं, उन्होंने तीसरे का तो सहारा ले गए आप ये इतनी थोड़ी बात है। लेकिन ये कि भाई देख लो, एक आज 2 तारीख हो जाएगी 2 अक्टूबर और ठीक 5 दिन बाद 7 अक्टूबर है, और 1 साल पहले एक इसी दिन के अंदर एक ये काम स्टार्ट हुआ था। और हमें याद है कि लोग यही कह रहे थे कि एक ये हमास जो है ना, ये बहुत बड़ा एक जो है ना वो मतलब ये कि टफ टाइम देगा इसराइल को। लेकिन अब आपके सामने फिर एक टाइम आया कि उन्होंने कहा कि भाई आप देखना हिजबुल्लाह जो है ना वो पता नहीं क्या से क्या कर देगा। तो सेम टू सेम आपके सामने ही है, पहले उन्होंने ऊपर से सीधा पदरा किया है, अब उन्होंने भाई एक ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया है। तो आप देखना 4-5 दिन के अंदर हर चीज़ जो है ना वो सीधी पदरी हो जाएगी। तो सेम टू सेम
आगे जिस तरह इसराइल, असल में बात सही है मेजर साहब की, वो बोलते नहीं है कि वो क्या करने लगे। नहीं, इस दफ़ा उन्होंने ईरानियों को थोड़ी सी खुशखबरी दी है कि भाई अब आप के फ्री होने का टाइम आ गया। तो सेम टू सेम इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। अगर देखो ना यार, हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक कोशिश करते हैं, हम आसरा जो है ना वो ढूंढे, जो खासकर हमारे जो कंट्री है ना उनका यही कोशिश होता है, हमारे लोगों का भी एक यही फोकस होता है कि भाई हमारे साथ कोई ना कोई कंट्री है। वो जिस तरह खासकर हम चाइना और रशिया को एक कोशिश करते हैं अपने साथ अटैच करने के, वो कहीं ना कहीं हमें बचा सकते हैं। लेकिन आपके सामने जब से ईरान वाला सीन स्टार्ट हुआ उससे लेकर अभी तक यही सोच रहे हैं कि रशिया वहाँ पे जहाज़ पहुँचा रहा है, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या पहुँचा रहा है, लेकिन अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आया। और सेम टू सेम ये चीज़ें जो है ना वो जस्ट एक पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ से देखी जाती है, अदरवाइज़ एक इंटरनल उसकी कोई ख़ास वैल्यू नज़र अभी तक नहीं आई। अब देखो आने वाले वक्त में क्या होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी के लिए आप अगर कंपैरिजन या आप कहते हैं कि कोई रिज़ल्ट थोड़ा बहुत सामने लेके आए तो भाई एक इसराइल साहब के ऊपर हैवी है। और एक जिस तरह वो जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि उनको कोई रोकने वाला अभी कोई है, क्योंकि एक जो है ना वो जो पहले थोड़ा सा सीन था ना कि एक मुस्लिम ब्रदर्स कंट्रीज़ का, जिसमें खासकर तुर्की या बाकी खासकर थोड़ा बहुत पाकिस्तान का नाम भी था कि ये भी कोई अल्लाह बुला, क्योंकि एक कुछ दिन पहले ही एक बंदा कह रहा था कि अगर इसराइल को कोई टारगेट जो मतलब रोक सकता है तो वो एक तुर्की और पाकिस्तान है। तो सेम टू सेम यही एक चीज़ थी कि यार देखो ना, ये हम सोच सकते हैं, हम हमारी एक सोच हो सकती है, लेकिन एक रियलिटी नहीं है। रियलिटी एक जो है ना वो बहुत दूर दूर तक, पाकिस्तान का तो खैर नामो निशान इस वजह से नहीं है, ना ही हम नाम ले सकते हैं, क्योंकि जिधर अमेरिका उधर पाकिस्तान है। तो ये चीज़ें एक जस्ट हमें दिखाने के लिए एक बनाई जाती हैं, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल कोई एक ख़ास एक नज़र नहीं आता। लेकिन देखो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है और आगे आगे क्या होता है ये वक्त। और नहीं भाई देखो ना, ये बहुत एक लंबी बात जाएगी। अब ये ऐसा जो लोग नॉर्मल सोच रहे हैं ना कि एक नेतन्याहू ने बोला है कि ईरान के लोग बहुत मतलब कि आज़ाद होने वाले हैं, 2-3 बंदे हम लटकाएंगे और सब मामला एक मतलब कि हल हो जाएगा। एक अमेरिका एक सारी एक सैंक्शन ऊपर से उठा लेगा, अमेरिका वीज़े वैसे एक मेरी बात तो सुन लो, वीज़े एक फ्री कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक मजहबी लड़ाई है और ये मजहबी लड़ाई कभी नहीं ख़त्म होने वाली, चाहे आप जो भी कर लें। ये एक नॉर्मल बंदा ही सोच सकता है कि ईरान और अमेरिका दोनों मतलब कि उनकी सुलह होगी है आपस में, मतलब कि वो आ रहे हैं, हर चीज़ ओपन हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मजहबी लड़ाई कभी नहीं ख़त्म होने वाली। अगर एक प्रॉक्सी ख़त्म होगी तो दूसरी एक स्टार्ट हो जाएगी। मजहबी लड़ाई कभी नहीं ख़त्म होती भाई। तो और ये एक मजहबी लड़ाई है यार, और इनको क्या है, यही एक थिंकिंग ख़त्म होने वाली है। आप देखना आने वाले वक्त में ख़त्म। आपके सामने एक 2-3 टारगेट हुए हैं एक ईरान के अंदर, हुए हैं कि नहीं? कोई एक ईरानी मुझे प्रोटेस्टर दिखा दे जिसने प्रोटेस्ट किया हो, या वो एक खुल के ओपनली किसी ने कहा हो कि भाई आप ये गलत हुआ, हम इसराइल के खिलाफ है। होता है ना, कोई ट्रेंड ही चल रहा हो यार। जब वो एक हमास का इन्होंने लीडर इधर ईरान में मरा था तो प्रोटेस्ट किसने किए थे? ईरान ने किए थे, जनाजा दिखाया था, ईरान ने किए थे। तो तब भी उन्होंने अटैक किया था अपने लोगों से, मतलब के तंग आ करके ये तो हमें खा जाएंगे। कब जब इन्होंने मतलब के मिसाइल वगैरह मारे वो पहले की बात है। अभी जब एक हमास का हुआ ना उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। आप दोबारा देखना सुबह एक न्यूज़, कोई नहीं पाई हमास का बिल्कुल यार, एक हमास का जो इन्होंने लीडर मारा था, हिजबुल्लाह वाला नहीं, हिजबुल्लाह का इससे पहले हमास का इन्होंने मारा जो आया हुआ। हाँ वही नाम याद रखें आप, उसके पूरे कर देंगे। बिल्कुल यार, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।